यूपी के सियासी रण में मायावती को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी आखिरकार अंत तक अपना चुनाव प्रचार क्यों शुरू नहीं कर रही है। मायावती ने बहुत वक्त बाद अब जाकर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, वो भी सहारनपुर में उन्होंने अपनी सबसे पहली चुनावी सभा की। और इस चुनावी सभा के क्या मायने निकलेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर साधने की जो उनकी कोशिश है, क्या वो कितनी कामयाब हो पाएगी, इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करेंगे हम पुष्कर चौहान जी के साथ। पुष्कर जी, सबसे पहली बात तो ये कि मायावती ने आखिरकार अपनी चुनावी रैलियों का आरंभ कर दिया है। देखिए, 6 अप्रैल से ही अगर कायदे से कहें तो यूपी में आगाज कर दिया था बहुजन समाजवादी पार्टी ने, और नगीना बिजनौर से शुरुआत की थी आकाश आनंद जी। लेकिन आज हम बात करेंगे मायावती पर। बिल्कुल। मायावती की सहारनपुर में जो रैली हुई है, सहारनपुर में 2019 में मायावती का प्रत्याशी के रूप में हाजी फजलुर रहमान जीते थे, जिनका टिकट काटकर माजिद अली जी। और वहां पे मायावती ने अटैक पर रखा बीजेपी को, और जो एक कयास लग रहे थे कि मायावती लगातार बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान मायावती ने मुजफ्फरनगर में दिया है। बोले, मैं मुजफ्फरनगर से मुसलमान कैंडिडेट लड़वाना चाह रही थी, लेकिन वहां पर मुसलमान इतना डरा हुआ था कि मुझे मुजफ्फरनगर के नेता को हरिद्वार से चुनाव लड़वाना पड़ा, और मुजफ्फरनगर में मैंने मुसलमान कैंडिडेट को नहीं दिया। बोले, उनका सीधा अटैक समाजवादी पार्टी पर था कि उन्होंने जो लड़ाई लगवाई जाटों और मुसलमानों में, वो आज तक पैचअप नहीं हो पाया है, मतलब समाज बट गया है। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में मायावती ने लगातार ये कोशिश की बताने की कि समाजवादी पार्टी के समय में जो दंगे होते थे, जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, वो बड़ा दाग है, उसी के पीछे उन्होंने ये बात बोली। आप ये समझिए, मायावती का ये आरोप लगाना कितना बड़ा सियासी मायने है उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां पर संजीव बालियान 2019 में मात्र 6,500-7 हजार वोटों के बीच में जीत पाए थे। इससे हार गए थे संजीव बालियान, केवल 7,000 वोटों जीते थे। आप इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश है कि मायावती ने जो अटैक किया है वो समाजवादी पार्टी पर किया है, कि और उनका जो पूरा भाषण रहा वो जाटों के इर्द गिर्द रहा। बोले, मेरे 12 साल, जब मैं 2007 से 12 रही मुख्यमंत्री, मैंने जाटों को एक साथ रखा, कभी वो लड़ाई नहीं की। वो वहाँ वो मैसेज देना चाह रही थी कि जाट और जाटव एक साथ हैं, मुसलमान भी आ जाएं तो वहाँ पर मुजफ्फरनगर या पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमको फायदा होगा बीएसपी को। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर इसको समझना चाहें तो ये घाटा समाजवादी पार्टी को बड़ा है और फायदा बीजेपी को है। फायदा बीजेपी को है, समाजवादी पार्टी को घाटा है, इसीलिए अक्सर सपा बसपा को बी टीम बताती आई है। लेकिन सहारनपुर की बात करें, देखिए सहारनपुर में हाजी फजलुर रहमान को पिछली बार इन्होंने टिकट दिया और वो जीते भी थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, माजिद अली को टिकट दिया गया वहां से। और कांग्रेस से वहां पे इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो क्या इमरान मसूद वहां सीधी टक्कर दे पाएंगे माजिद अली को? वहां पर जो भी लड़ेगा सहारनपुर में ना, सांसद राघव लखनपाल से लड़ेगा जी, और वहां पे माजिद अली, अब मैं इसीलिए मैंने आपको सहारनपुर से पहले मुजफ्फरनगर में जो उन्होंने बोल दिया वहां लेके गया। वो लगातार मायावती ये कोशिश में है, वो ये दिखाना चाह रही हैं कि मुसलमानों के हम ही हिमायती हैं, हमारे साथ खड़े हो। वो वोट बटेगा तो सांसद जो राघव लखनपाल थे 2014 में, उनके लिए उम्मीदें बढ़ेंगी। आप वहाँ इमरान मसूद जो लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, और जो माजिद अली हैं, वहाँ बसपा को ये अगर देखें, इन पहले चरण की 8 सीटों में बसपा के पास 3 सीटें थी, नगीना थी, बिजनौर थी, सहारनपुर। मतलब बिजनौर जिले की दोनों सीटें आ गई थी। बिजनौर से तो मलूक नागर थे, जो अब इस बार आरएलडी में चले गए, वहां से चौधरी बीरेन सिंह को टिकट दिया। इसीलिए मायावती के पास इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट बैंक को बचा के रखनी है। मुझे नहीं लगता कि माजिद अली वहां सेकंड नंबर पे लड़ रहे हैं, या फिर उन सीटों को वापस। भयंकर पोलराइज चुनाव है ये 2004, मतलब जो 24 है,
पोलराइजेशन और दो लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। मुझे लगता है मायावती वो फैक्टर बनेंगी। हो सकता है, मैं इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि जाटव वहां का इनके साथ चला जाए, सहारनपुर का जाटव इमरान मसूद के साथ चला जाए, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रत्याशियों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी सहारनपुर सीट पे नहीं है भाजपा का कैंडिडेट, लेकिन है प्रत्याशियों को लेके एंटी इनकम्बेंसी है। जैसे मैं कैराना में कहूं कि प्रदीप चौधरी को लेकर गुस्सा है, जाटों में भी है, मुसलमानों में भी है। मुसलमानों का फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को कि उसके साथ, और उसके बावजूद बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया है कि वो नहीं आ रहे थे। आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, हमारे संवाददाता लगातार वहां पे रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन जो मायावती है, मायावती अब आखिरी समय रस्म अदायगी के लिए आई हैं। आज आप जान रहे हैं, औपचारिकता के लिए आज तारीख आप देख रहे हैं 14 है और 17 को वोट पड़ना है। नहीं तो आप मायावती को याद कीजिए ना। बिल्कुल, सहारनपुर 7 साल बाद पहुंची हैं। 2014 में 0 थी, 2012 से आप बसपा की मजबूरी भी समझिए। बसपा 2012 से चुनाव हारी, 14 हारी, 17 हारी, 19 में गठबंधन में, वो भी 25 साल बाद अपने सबसे पुराने दुश्मन अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके आई और 10 सीटें जीतती हैं। उसके बाद वो आरोप लगाती है उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, वो अब ये मायावती के लिए ये फील्ड खुली है ना, 2022 की तरीके से खुली है जी। 22 में सब अलग अलग लड़े थे और अखिलेश 111 ले गए छोटी पार्टियों के साथ समझौता करके, और मायावती एक सीट पर सिमट गई। मायावती को ये देखना होगा, आज उनका सांसद, अगर ये तो निवर्तमान हो गई तो अब 10 तो बचे नहीं। बिल्कुल, अब वो 10 में कितने लौट रहे हैं आप देख लीजिए। अमरोहा वाले चले गए, राम शरणोनी वर्मा आज चले गए। जो 10 में जीते थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कोई एक गिरीश चंद जाटव हैं, अफजाल अंसारी चले गए, गिरीश चंद जाटव इकलौते हैं जो वहां से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 3 सीटें मायावती ने पिछली बार जीती थी, सबसे बड़ी चुनौती इस बार रहेगी उन्हीं सीटों पर दोबारा कब्जा किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इन सीटों पर 3 सीटों पे मायावती कैंडिडेट दूसरे नंबर पे भी आ जाए तो आज जीतने वाली प्रत्याशी मुझे नहीं कहीं से लग रहे हैं, ना बिजनौर, ना नगीना, ना सहारनपुर। और मैं बताऊं, गिरीश चंद जाटव को अगर बुलंदशहर अब भेजा है, वो अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं और नेता उनके हैं, बुलंदशहर हो सकता है सुरक्षित सीट भोला सिंह के खिलाफ उन्होंने सोचा कि उतार दें और जीत के आए। लेकिन मुझे जो समीकरण दिख रहे हैं, एक अच्छी खासी जीती हुई सीट, मुझे लगता है वो डर गए क्या। नगीना में कह रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां चंद्रशेखर आजाद हो सकता है तीसरे नंबर पे आ जाएं और मायावती वहां चौथे नंबर पर खिसक जाए। ये नगीना में क्योंकि चंद्रशेखर ने खुद ही चुनाव की कमान भी संभाली, वो लोगों के बीच में जा भी रहे हैं और अच्छे खासे तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं नगीना में। बिल्कुल, अब वो वहां क्या वोट पाते हैं, और जिस तरीके की अखिलेश की रैली हुई है 2 दिन के अंदर, मैं जो भाप पा रहा हूं कि अखिलेश वहां बीजेपी से फाइट में ले रहे हैं। अभी अपर हैंड इन तीनों सीट पर बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है। जो मौजूदा समीकरण दिख रहा है, जिस तरीके के टिकट बंटवारे हुए हैं, उसमें मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि लड़ाई सबकी बीजेपी से है और वहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी इन तीनों सीटों पर आगे चलता हुआ। आप अगर सहारनपुर में जो मायावती की जो आज रैली हुई थी, अगर आप उसके की पॉइंट्स उठाकर देखेंगे तो उन्होंने सपा को या फिर कांग्रेस को इतना कुछ नहीं कहा जितना उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। नहीं, सहारनपुर में आपको ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना प्रयोगशाला है बीजेपी की, शामली, मुजफ्फरनगर, कैराना, वहां जाके वो क्या कह रही हैं, वहां के सहारनपुर में उनको मालूम है माजिद अली मजबूरी में उनके साथ हैं और प्रभारी बनाया था, लड़ रहे हैं, वो टक्कर नहीं दे रहे हैं। वो डेंट वहां कर रहे हैं हरेंद्र मलिक को। मैं आपको बताऊं, नाम लेके कह रहा हूं, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक का चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। वो संजीव बालियान, आपने देखा कई गांव में उनका विरोध हुआ, सरगना में पंचायत हो गई ठाकुरों की, वहां पे वो जो डेंट दे रहा है, उसी के लिए मायावती का ये बयान बसपा कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने से ज्यादा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन क्या पुष्कर जी, आपको नहीं लगता कि जैसे अब जो तीन सीटें इन्होंने पिछली बार जीती थी, उस पर उन्होंने कैंडिडेट अपना रिपीट नहीं किया, क्या वो बहुत बड़ी गलती है? कैंडिडेट रिपीट करने से शायद
जी। रुके ही नहीं। हाजी फजलुर रहमान अखिलेश यादव से, वो नाराजगी के चलते। मैं आपको एक बात और बता दूं, मायावती का जो थॉट प्रोसेस है वो उनका अपना है जी। वो अगर उन्होंने तय कर लिया कि मलूक नागर अब नहीं आएंगे साथ में, तो वो मलूक नागर के कोई गलत काम करने से पहले पार्टी के विरोधी का वो पहले ही शाम को इस्तीफा भिजवा, निष्कासन लेटर भिजवा देंगे कि आपको पार्टी से निकाल देंगे। आप 10 सांसद में मैं गिनती पे बता सकता हूं इस समय उनके साथ कोई नहीं खड़ा। बिल्कुल 10 सांसद। एक गिरीश चंद्र जाटव, उनकी सीट चेंज कर दी। अतुल राय नहीं है, अफजाल अंसारी नहीं है, हाजी फजलुर रहमान नहीं है, मलूक नागर नहीं है, मतलब आप रामशोणी वर्मा नहीं है। जो जीते हैं, जो जीते कैंडिडेट हैं, आप उनको अपने पास नहीं रोक पाए हैं। संगीता आजाद आपका लालगंज से छोड़ गई साथ। तो आप कहीं भी उठा के देखिए, मायावती के सामने इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई है। मायावती के सामने अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन जैसे उन्होंने जो प्रत्याशी की सूची उन्होंने जारी की थी, उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमान को ही टिकट दिया। उसको सफाई नहीं, उसकी एक सफाई दे दी मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में आज कि मैं तो यहाँ मुसलमान डरा हुआ है, मैं मुसलमान लड़वाना चाह रही थी, मुझे हरिद्वार भेजना पड़ा। ये अपने आप में एक जाएगा मैसेज जी। और जो हरेन मलिक के चुनाव को डेंट करेगा, आप देखिएगा। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बाकी अगर सीटों पर बात कर लें, जैसे मुरादाबाद सीट पर इरफान सैफी को उन्होंने टिकट दिया। मुरादाबाद सीट पर हमने देखा कि क्या कुछ हुआ, रुचि वीरा को सपा ने टिकट दिया, एसटी हसन को वहां से हटाया गया। मैं आपको, वो इंटरनल लड़ाई समाजवादी पार्टी की है, लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन हुआ है 24 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, मुसलमान को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं जिस तरीके से 22 में मुसलमानों ने इतिहास में सबसे बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है, 24 में वो ऐसा नहीं है कि कहीं जा रहा हो। हम कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों का बैठकें करवा दी हों बीजेपी ने और पसमानदा मुसलमानों के लिए योजनाएं चला दी। इन ऑल टोटल अब ओवरऑल आप देखेंगे जो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम है वो मोर देन 80% मेरी समझ में कहता है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जाने वाला है मौजूदा चुनाव। कांग्रेस के गठबंधन को जाने वाला है, लेकिन और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर बसपा मायावती की पार्टी क्या वोट काट तो सकती ही है, कम से कम नुकसान कटवाई था। मैं कह रहा हूं ना, जो आपने जिन सीटों की बात की, रामपुर और मुरादाबाद में अंदरूनी लड़ाई का थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। थोड़ा नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि रुचि वीरा को वहां समर्थन नहीं मिल रहा जो आम इकाई है समाजवादी पार्टी की। और फिर एक बात और जानिए, ये जो इकाइयां, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, विज्ञान प्रकोष्ठ, ये सब नहीं। वहाँ आम मुसलमान जो 51% है वो मैक्सिमम इस गठबंधन के साथ जा रहा है। और वहाँ भी अखिलेश का ये मूव काम कर सकता है, क्योंकि वैश्य वहाँ 1.5 लाख है और रुचि वीरा वैश्य समाज से हैं, उनके पति ठाकुर हैं। वो बड़ा लंबा कॉम्बिनेशन है। वहाँ अखिलेश के हिसाब से टेबल पे समझने जाएंगे तो वो मुरादाबाद सीट तो मुरादाबाद में अखिलेश यादव जो रैली करने जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए? डैमेज कंट्रोल नहीं, वो दिखा रहे हैं कि हम रुचि वीरा के साथ खड़े। वो मुसलमानों को संदेश देने जा रहे हैं कि स्टेशन कहाँ है। आप 2 दिन का पिछले 24 घंटे से स्टेशन के बयान देख लीजिए। आपने हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि हमको मिला नहीं। हाँ। एक ही फोन पहुंचा कार्यालय से, बोले नहीं हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो तो गद्दारों ने हमें हटवाया है, मेरा पेपर लखनऊ से निकला, रोक लिया गया, वो सब सारे बयान स्टेशन ने दिए। वो स्टेशन दिए, लेकिन आखिर में जो 12 बजे आज दे दिया ना, वही स्टेशन का बयान काफी कि हम अखिलेश जी के साथ हैं, इतना काफी है। और अगर डेंट कर लेते हैं इमरान सैफी क्योंकि वहां से चुनाव जीते थे नगर पालिका, इसीलिए तो उनका एक है, वो चुनाव जीत गए। लेकिन आप उससे कहिए कि आप जीत जाएंगे सांसदी का चुनाव, उसके लिए पार्टी की नीतियां और बहुत कुछ पार्टी का काम। मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। इकरा हसन जो कैराना चुनाव लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन में, इकरा हसन जिला पंचायत सदस्य चुनाव हार गई, बिल्कुल लड़ी थी। तो अब मायावती के पास का कोई विजन है आगे? क्योंकि अगर देखिए मायावती लगातार दूसरों के विजन पे तो सवॉल उठा रही है, लेकिन क्या मायावती के पास खुद का कोई विजन है? अगर मायावती अगर डबल डिजिट में अपना चुनाव इस चुनाव में वोट परसेंटेज ले आती हैं, जो 13% उनका जाटव वोट कहीं नहीं गया, तो मायावती 27 के चुनाव में रेलेवेंट रहेंगी। और अगर ये घटके भाजपा में चला गया या कुछ परसेंटेज सपा में चला गया और मायावती को ओवरऑल
13 से भी कम और 7 और 8% में आ गए, तो जो आज कांग्रेस का हाल है उससे बुरा हाल बीएसपी का होने वाला है। देखिए, कांग्रेस ने अपनी गारंटियां जारी कर दी जी। पहले, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। लेकिन आज मायावती ने जो कहा, उन्होंने यही कहा कि हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम कोई घोषणा पत्र जारी नहीं आप करेंगे। लगातार 2012 चुनाव हार ही रहे हैं जी, हारी रहे लेकिन हैं। आप अपने कुछ मुद्दे तो लेके लोगों के बीच में जाएंगे ना। वो आरक्षण की बात करती है, वो जाती नहीं है। ये तो भी कहती है प्राइवेट विपक्ष सेक्टर का कहता है, अखिलेश यादव तो डायरेक्ट कहते हैं ईडी सीबीआई उनके घर पहुंच जाएगी। वो उन्होंने आज कहा कि प्राइवेट सेक्टर में पिछड़ों के लिए भी नौकरी का आरक्षण होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। इन सभी चीजों के वो कहती हैं, लेकिन कोई आप ये समझिए ना, आज मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें सीधे आरोप क्या लगाया है, बोले सबसे बड़ा विश्वासघात बाबा साहब अम्बेडकर के लिए किया है। वो वहां बीएसपी के वोटरों में सेंध मारने जा रही है बीजेपी, और बड़ी सेंध मारेगी। आप लगातार जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं 14 और 19 के कि जो एससी सीट्स हैं, आरक्षित सीट्स हैं, वहाँ भाजपा को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। मैं लगातार कह रहा हूँ ये चुनाव मायावती के डू और डाई का चुनाव है। डू तो वो क्या करेंगी, वो अपना वोट बैंक बचा लें, वही बहुत बड़ा है। नहीं तो 27 में मायावती से टिकट मांगने वाला कोई नहीं होगा। कुछ वक्त पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां पे आपने कहा कि बहुत बड़ा वोट बैंक जो मायावती को सपोर्ट करता है, खास करके सहारनपुर में या फिर मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, वहां से जो मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी, वो उनमें यही चीजें निकल के आई थी कि ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो ये कहने कि अब की बार वो बसपा के साथ ना जाकर सपा या बाकी जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ जाएंगे। भाई, मुसलमानों को क्या क्लियर हुआ, आप 2022 के चुनाव में पता नेताओं के लिए उनको ये क्लियर है कि बसपा कहीं ना कहीं आखिरी में जाके बीजेपी के साथ चली जाती है। ये मुसलमानों में क्लियर है। तो इसीलिए अब की जो अखिलेश टिकट बांट रहे हैं वो मुसलमानों को कम दे रहे हैं और जातियों को दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी यूपी बिहार जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वो आज भी जातिगत समीकरणों पर वोट पड़ते हैं। इसीलिए कि मुसलमान तो हमें मिल ही रहा है, दूसरा समाज और मिल जाए, यादव हमें मिल ही रहा है, तो हम बढ़ गए। अब ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है कि बीजेपी जो है वो 51% वोट, इस बार लक्ष्य उसका 60% वोट है हर सीट पे जी। इसलिए आप कैसे बढ़ाएंगे वोट ऑफ परसेंटेज? आपको जब तक एक बड़ी नाराजगी जमीन पे नहीं दिखाई देगी बीजेपी के लिए, तब तक परिवर्तन दिखना बहुत मुश्किल है। नाराजगी की बात आपने करी, अगर आपने नाराजगी की बात की है तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा राजपूत समाज किस तरह से नाराज था, उसके बाद सैनी समाज की पंचायतें हुई, जो तमाम पंचायतें हुई, क्या ये विरोध बीजेपी को जीतने से रोक पाएगा? या फिर वो जो जैसे आपने डेंट करने की बात कही, डेंट की बात की थी थोड़ी जैसे जहां पे 2 लाख 2.5 लाख, और हो सकता है इस समाज के जो लगातार हो रहे हैं, हो सकता है मुजफ्फरनगर सीट को लूज करना पड़ जाए बीजेपी को, हो सकता है नगीना सीट लूज कर जाए, मतलब बीजेपी विन ना कर पाए। वो तो पहले से ही इस चरण की 8 सीटों में 5 सीटें लूज की है। इस समय बीजेपी को सीटें जीतनी है। और दूसरी बात, पीलीभीत का भी मैं बता दूं, पीलीभीत में भी ठाकुरों ने किया है और जितिन प्रसाद का विरोध किया है, लेकिन जब वोट खुलेंगे तब बहुत कुछ निश्चित होगा। जब वोट खुलेंगे तो बहुत कुछ निश्चित होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो हालात यही हैं वो यही है कि बसपा ने अपना चुनाव प्रचार जोरों से शुरू कर दिया है। 19 तारीख को पहला मतदान होगा, मतदान के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे और नतीजों के वक्त पता चल जाएगा कि आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटें थीं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा अभी फिलहाल हो रही है, उन सीटों पर कौन कब्जा कर पाता है।